Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Dr. Sneha Sharma once again और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की क्लास को. So लास्ट क्लास में we read about reinforcement. Reinforcement क्या होता है? कोई भी इवेंट या ऑब्जेक्ट जो आप रिस्पॉन्स के बाद देते हो which increases the likelihood of a behavior. राइट तो कोई ऐसी चीज़ जिसको देने से आपका वो बिहेवियर इंक्रीज होता है. अब रीइंफोर्समेंट भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. सो हमें ये याद रखना है कि हमेशा रीइंफोर्समेंट आपके बिहेवियर को बढ़ाएगा, कभी घटाएगा नहीं. सो एक कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर है, आप उसी को बढ़ाना चाहोगे, राइट. सो यहाँ पे हाउ आर वी इंक्रीजिंग द बिहेवियर. अब वो हो सकता है दो तरीके से. एक, आपको आपकी पसंद की चीज़ मिले और दूसरी आपको जो चीज़ें ना पसंद है उसको हम हटा लें. सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज एडिशन ऑफ समथिंग प्लेजरेबल. ठीक है, तो उसमें हम कोई प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस, कोई प्लेजरेबल रिवॉर्ड देते हैं. सो इट बिकम्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, कोई अनप्लेजेंट थिंग, उसको रिमूव कर देते हैं, राइट. जैसे कि बच्चे को चॉकलेट पसंद है तो हर टाइम वो जब अपना होमवर्क फिनिश करके आएगा, सो वी रीइंफोर्स द चाइल्ड विद अ चॉकलेट. ठीक है, सो दैट इज इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड कि वो होमवर्क करेगा. ओके, एंड देन नेगेटिव, जैसे कि हम चाहते हैं कि वो होमवर्क करे. सो एवरी टाइम ही डज द होमवर्क, हम उसको जो कोई चीज़ जो नहीं पसंद है हम वो हटा लेते हैं. सो वील से ओके, यू विल नॉट हैव टू सिट फॉर द पीटी क्लास, राइट. सो वैसे करके वी कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर. अब आते हैं, हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ री इन्फोर्समेंट के बारे में. सो 4 तरह के शेड्यूल्स होते हैं री इन्फोर्समेंट के. पहले आप ऐसे याद रखो, फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं. अब फिक्स्ड या तो वो इंटरवल हो सकता है या रेशियो हो सकता है, और वेरिएबल इंटरवल एंड रेशियो. अब इसका मतलब क्या है, कम आई शो यू. सो इंटरवल से हम समझेंगे टाइम, और रेशियो से समझेंगे नंबर ऑफ समथिंग. ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है उस चीज़ की. सो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, हमने क्या करना है, एक फिक्स इंटरवल यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद किसी के बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है, उसको कोई रिवॉर्ड देना है. सो लाइक अगर हम जॉब कर रहे हैं, 1 महीने के बाद हमारी सैलरी आएगी. सो आर वर्क, आर बिहेवियर, आर जॉब इज गेटिंग रिवॉर्डेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल. ठीक है, हमें हर 1 महीने पे सैलरी मिलती है. ओके, सो दैट इज फिक्स्ड इंटरवल. अब वेरिएबल इंटरवल क्या होगा कि उसका कोई कोई शेड्यूल नहीं है कि कब मिल सकता है. हो सकता है 10 दिन के बाद मिले, हो सकता है 5 दिन के बाद मिले, हो सकता है 1 महीने के बाद मिले. तो ये होता है कि जब आप फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, तो उसमें जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत फास्ट नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि बंदे को पता है कि यार 1 महीने बाद ही ऐसा होना है, राइट. जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, आपने पढ़ाई करी, आपको पता है कि एग्ज़ाम तो 1 साल बाद ही होगा ना, उसके पहले नहीं होगा. सो आप वो एंड मोमेंट के लिए पढ़ाई को छोड़ देते हो कि एग्ज़ाम के राइट बिफोर द एग्ज़ाम वी आर गोइंग टू स्टडी. सो दैट इज़ फिक्स्ड इंटरवल. और वेरिएबल इंटरवल, जहाँ पे आपका टाइम पीरियड फिक्स ना हो. उसके बाद क्या आता है फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. सो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट काउंट. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड टू रिसीव ईच रीइंफोर्सर विल ऑलवेज बी द सेम. लाइक बोला कि अगर आप 5 पिज़्ज़ा खरीदते हो तो आपको छठा पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज़ अ फिक्स्ड रेशियो कि वो आपका बिहेवियर बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप उनके यहाँ से पिज़्ज़ा खरीदो, इसलिए उन्होंने एक फिक्स रेशियो कर लिया कि अगर आप 5 खरीदोगे सो यू विल गेट 1 फ्री. सो दैट इज़ फिक्स रेशियो. अब वेरिएबल रेशियो में सिमिलरली कोई फिक्स नंबर नहीं होगा. हो सकता है जैसे हम लॉटरी
करते हैं, या आपने कसिनो में देखा होगा, ठीक है, देयर इज़ अ गेम, है ना, तो हम वो लेवर पुल करते हैं, तो कभी एक बार करने के बाद उसको प्राइज़ मिलता है, कभी 3 बार करने के बाद प्राइज़ मिलता है, सो दैट इंक्रीजेज योर लाइक्लीहुड कि आप जल्दी जल्दी करोगे। यू विल बी लाइक नहीं, मुझे शायद अब आ जाए, शायद अब आ जाए, ऐसा करके, सो दैट रीइंफोर्सेस योर बिहेवियर। सो सी, देखो, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पीपल आर यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अभी हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या होता है? सी, हम रीइंफोर्समेंट में क्या कर रहे थे? आपके बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे थे। सो हमें इंक्रीज करना है लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर कि वो बार बार हो। अब मान लो अगर कोई चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि बंदा कोई बिहेवियर ना करे, तो हम क्या करेंगे? हम उसको पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट तो हम सब जानते हैं, हम सबको पनिशमेंट कभी ना कभी मिली है। तो अब पनिशमेंट दो तरह के होते हैं, उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोल रहे थे। हम पनिशमेंट को भी पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं, बट दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो हमने क्या किया? पनिशमेंट बाय एडिशन किया या पनिशमेंट बाय रिमूवल किया, ठीक है। सो हम ऐड क्या करेंगे? अगर पनिशमेंट को हम अगर मान लो कोई डिज़ायरेबल चीज़ है, खाना हो गया, पैसा हो गया, सेक्स हो गया, चॉकलेट हो गया, या प्रेज, ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को छीन लेंगे, राइट, सो दैट इज़ पनिशमेंट बाय रिमूवल, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वो जो उसकी जो हरकत हमें पसंद नहीं है वो कम हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज अ बिहेवियर। और पनिशमेंट बाय एडिशन, कोई अनप्लेजेंट चीज़ हम उसको देंगे, ठीक है, उसको दर्द देंगे, उसकी पिटाई होगी, उसको उसको क्लास के बाहर निकाल देंगे, सो दैट इज़ डिक्रीजिंग हिज बिहेवियर। मान लो क्लास में कोई बच्चा बहुत शोर कर रहा है, बहुत चिट चैट करता है, सो वी हैव टू डिक्रीज कि अच्छा हम जो है हमें उसका बिहेवियर घटाना है, तो हम क्या करेंगे? या तो हम पनिशमेंट उसको बाय एडिशन करेंगे, पिटाई करेंगे, ठीक है, या फिर हम रिमूवल कर लेंगे कि रिमूवल, उसको टाइम आउट कर दो, तुम क्लास के बाहर चले जाओ, ठीक है। सो दैट्स हाउ हम पनिशमेंट से कोई भी बिहेवियर को, इसके लाइक्लीहुड को घटाते हैं कि बिहेवियर डिक्रीज हो, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, एप्लीकेशन एंड removal. So punishment by application में something unpleasant is added to the situation, okay, such as punishment के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, स्लैपिंग हो सकता है, स्पैंकिंग हो सकता है, एंड punishment by removal में removal of something pleasurable or desired, ठीक है, दिस इज इट। अब इसका एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में देयर इज अ थिंग कॉल्ड शेपिंग। सो शेपिंग में व्हाट आर वी डूइंग? शेपिंग में द रीइंफोर्समेंट ऑफ सिंपल स्टेप्स in behavior through successive approximation that leads to a desired more complex behavior. अब जैसे आप सर्कस में गए, आपने देखा कि कोई कुत्ता है या शेर है, तो वो एक हुप से वो जंप करता है। सो आपने डायरेक्टली उसको नहीं सिखा देना है जंप करना। आप क्या करते हो? आप धीरे धीरे, पहले आप देखोगे कि शेर को आता क्या है, आप वो बिहेवियर उसका ट्रेन करोगे, फिर धीरे धीरे आप सक्सेसिव स्टेप्स में आप उसको उस तक पहुंचाओगे कि हाउ इट विल बी एबल टू डू। जैसे कोई ऑटिज्म का बच्चा है, ठीक है, हमने ब्रश करना सिखाना है, ठीक है, उसको ब्रश करना नहीं आता, सो हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे उसके बिहेवियर को शेप करेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन करके। पहले बोलेंगे ब्रश हाथ में पकड़ो, फिर ब्रश को पानी में भिगो, फिर ब्रश में पेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद मुंह में लेके आओ, फिर उसको हम ऐसे ब्रश करना सिखाएंगे। सो दैट्स हाउ हम सक्सेसिव स्टेप्स में कोई भी बिहेवियर उनको लर्न करवाते हैं। सो दैट इज शेपिंग, ओके। आई थिंक इस चैप्टर में मोटा मोटी इतना ही पढ़ने का है, एंड बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी, अदरवाइज यू गाइज विल गेट बोर्ड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आई विल कम अप विद अनदर चैप्टर, अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट डाउन। बाय।